हाय गाइस, मैं शांतनु और चांद मेरा दिल फाइनली थिएटर्स पे आ चुकी है। अब इस फिल्म के बारे में मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, बट लेट मी स्टार्ट दिस रिव्यू बाय टेलिंग यू समथिंग वेरी पर्सनल फ्रॉम माय ओन लाइफ। मैं और मेरी वाइफ पिछले 15-16 साल से एक साथ हैं और इस लंबे टाइम में हम दोनों ने एक साथ बहुत अच्छे दिन भी देखे हैं और बहुत खराब दिन भी देखे। हम दोनों ने कॉलेज टाइम के आसपास डेट करना शुरू किया एक दूसरे को, और मुझे आज भी अच्छे से याद है कि उस टाइम हम दोनों के पास ही बहुत ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट हम बहुत सारी ऐसी डेट्स पे जाते थे जहां हम दोनों कुछ पैसा मिलाते थे, पैसा जोड़ते थे और तब हम डेट पे जाते थे। और आज की डेट में भगवान की दया से और हमारे कंबाइंड हार्डवर्क और एफर्ट्स की वजह से, कंबाइंड अलग अलग नहीं, कंबाइंड हार्डवर्क और एफर्ट की वजह से हम अपनी जिंदगी और अपने प्यार के उस पड़ाव पर हैं दैट वी हैव एवरीथिंग दैट वी नीड फॉर अ गुड लाइफ एंड वी आर ब्लेस्ड विद अ डॉटर। अब इतने लंबे रिलेशनशिप में रहते हुए मैंने कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया है जो एटलीस्ट मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और किसी का कुछ और हो सकता है, मैंने कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया है जो मेरे हिसाब से फाउंडेशन ले करती हैं एक लॉन्ग लास्टिंग और एक हेल्दी रिलेशनशिप। पहली चीज है अनकंडीशनल कंपेनियनशिप। हाथ थामना बहुत आसान होता है लेकिन प्यार निभाना बहुत मुश्किल। बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना, बुरे वक्त में एक दूसरे का कंपेनियन बन के खड़े रहना एक सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है एक हेल्दी लव रिलेशनशिप। एक बार प्यार कर लिया तो कर लिया, एक बार हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अब चाहे व्हाट में कम इस हाथ को छोड़ना नहीं। और दूसरी और मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, और इसका नाम है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक दूसरे से बहुत ही गहरा और अनकंडीशनल प्यार करना आपको लाइसेंस नहीं दे देता एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करने का। आई एम श्योर जो लोग मेरी तरह एक बहुत ही लंबे रिलेशनशिप में रह चुके हैं वो अग्री करेंगे कि एक रिलेशनशिप में 10 तरह की लड़ाइयां होती हैं, लेकिन उन लड़ाइयों में भी सबकॉन्शियसली देयर इज अ लाइन ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू शुड नॉट क्रॉस। और अगर ये लाइन गलती से गुस्से में लड़ाई के दौरान क्रॉस हो जाती है ना, तो यहां से वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि वो जो प्यार था, वो जो एडमिरेशन थी म्यूचुअल, वो खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। उसको दोबारा रिस्टोर करने में एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। कुछ ऐसा होता है असली का प्यार, बड़े पर्दे पे बॉलीवुड में होने वाले प्यार की बात नहीं कर रहा मैं। कुछ ऐसा होता है असली का प्यार, कुछ ऐसी असली की चीजें होती हैं एक लंबे रिलेशनशिप में। प्यार में और एक ऐसे रिलेशनशिप में जो तुम चाहते हो ताउमर चले तुम्हारा, उसमें हर चीज सनी डेज नहीं होती। इनफैक्ट रियल लास्टिंग लव ब्लूम्स ऑन द मोस्ट ग्लूमी एंड क्लाउडी डेज। आजकल कुछ अल्फा मेल के आंट बने घूमते हैं तो दूसरी तरफ कुछ बैडिया बनी घूमती हैं। इनके रिलेशनशिप में कुछ भी हो जाए तो फट से भाग जाना। ये प्यार नहीं है, ये टाइम पास और एस्केपिज्म है। और प्यार में अपने आप को बर्बाद कर लेना, दिल टूटते ही अपनी जिंदगी खराब कर लेना, शराब में डूब जाना, अपने घर वालों को भूल जाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी नौकरी चाकरी को भूल जाना, ये भी कोई प्यार नहीं होता। प्यार जितना मैडनेस है उतनी ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एंड आई एम नॉट किडिंग विद यू एंड इवन आई एम सरप्राइज्ड कि चांद मेरा दिल में इस फिल्म में बहुत लंबे अरसे के बाद एक ऐसी लव स्टोरी दिखाई गई है जो एक्चुअली में रूटेड है, एक्चुअली में ऑर्गेनिक और रिलेटेबल लगती है। शिद्दत में अपने घर वालों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के लड़की के पीछे मर जाता है। कबीर सिंह जैसी फिल्म में शराब पी पी के आशिकी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। एक दीवाने की दीवानियत जैसी फिल्म में प्यार के नाम पे स्टॉकिंग चल रही है। और तेरे इश्क में प्यार के नाम पे अपनी एक्स का बच्चा पाल रहा है हीरो। इन सब में एक अच्छी लव स्टोरी कहां है जिसमें से कुछ तो रिस्पॉन्सिबल निकले? ये तो बेवकूफियां हैं। और ये एक ट्रेंड बन चुका है इररिस्पॉन्सिबल लव स्टोरीज बनाने का और इररिस्पॉन्सिबल लवर्स को ग्लोरीफाई करने का। ये जो प्यार में बर्बाद होने को रोमांटिसाइज करा जाता है ना, इसकी रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशन डेविस्टेटिंग होती है। किसी के प्यार में अपने बच्चे को दिन रात अपनी आंखों के सामने बर्बादी करता देख माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। एजुकेशन पानी में चली जाती है, पर्सनल ग्रोथ और साथ ही करियर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ में जो तुम्हारे को बिल्ड करती है, उनसे फोकस ही हट जाता है। तो प्यार में बर्बाद होना और इसको रोमांटिसाइज करना कोई बहुत ही हीरोइक चीज नहीं है, बहुत ही चूतिया चीज है। What I absolutely and thoroughly loved about the story shown in चांद मेरा दिल is the fact कि कहीं भी इसमें जो दिखाई हुई लव स्टोरी है वो irresponsible lovers और irresponsible love को ना ही जस्टिफाई करती है ना ही ग्लोरीफाई। चांद मेरा दिल की कहानी में आपको कॉलेज में होता हुआ प्यार देखने को मिलेगा जो कि कोई नई चीज नहीं है, लेकिन वही चीज है, बट आपको ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में होती दिखेगी। दोनों प्यार भी करते हैं लेकिन अपने करियर पे भी इक्वली फोकस्ड है। तो इतने बड़े फ्यूचर में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं? इनसे प्यार में गलती होती है, दोनों इक्वली उस गलती हुई है उसको एक्नॉलेज करते हैं। दोनों की प्यार की जर्नी में एक बहुत ही ग्रेव सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है, लेकिन दोनों भाग नहीं खड़े होते। इन दोनों को रियलाइजेशन होती है कि हम दोनों हाथ पकड़ के साथ में चलेंगे, एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, भरोसा करते रहेंगे, तभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो गलती इन दोनों कैरेक्टर से फिल्म में होती है, फिल्म की कहानी में होती है, उसका डर इन दोनों के दिलों में है। एंड समहाउ दे डिसाइड टू फिगर इट आउट एंड दे डू इट इन द फिल्म व्हिच इज एब्सोल्युटली लवली टू वॉच। अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना तो शायद मैं भी तुझे माफ नहीं करती।
ये कहानी एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर की तरह है इफ यू कम टू रियलाइज कि आजकल ओटीटी और बड़े पर्दे पर जो भी फिल्में आती हैं रोमांटिक, उनमें क्या दिखाया जाता है। सिचुएशनशिप में आ गए, कंफ्यूज्ड है, रात को बाहर गए, सेक्स कर लिया, अगले दिन बात नहीं करी, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, लेकिन कहीं पर भी उनके प्यार में वो रोमांस नहीं है, वो ग्राउंडेडनेस नहीं है, कहीं भी वो एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेटेड नहीं है। दे डू नॉट वांट टू स्पेंड देयर लाइफ टुगेदर, दे जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम। तो ये प्लेटोनिक चीजें देख देख के ना सर दिमाग घूम गया था मेरा। असली प्यार आज भी एग्जिस्ट करता है, बस फिल्मों में उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। लास्ट मैंने बहुत ही बढ़िया रोमांटिक फिल्म जो देखी थी, सालों पहले आई थी, वरुण धवन की और अनुष्का शर्मा की, सुई धागा। सुई धागा की कहानी के बाद अब जाके चांद मेरा दिल एक ऐसी मैंने रोमांटिक फिल्म देखी है जिसकी लव स्टोरी देखने के बाद मैंने अपने सर नहीं पकड़ा। अर्ली 20s में प्यार करना बहुत आसान होता है, शादी करना भी कुछ केसेस में बहुत आसान हो सकता है, लेकिन उसके बाद इतनी छोटी उम्र में एक साथ रहना, वो भी फैमिली का सपोर्ट ना हो और तुम शायद एक पेरेंट हो, तो तुम क्या करोगे? ऐसी कहानी है। कहानी में आपको दिखेगा कि दोनों के प्यार का एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से टेस्ट होता है और ये दोनों कैरेक्टर्स अपने प्यार के बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेस टेस्ट में हैं, लेकिन साथ ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर ओन पेरेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर करियर एंड देयर स्टडीज, इनको नहीं भूलते। आई एब्सोल्युटली लव दिस पार्ट। ऐसा फ्यूचर जिसमें तू ना हो नहीं चाहिए मुझे। दिल टूटता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिल टूटता है, लेकिन इस दिल टूटने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं, मैं अपने करियर को छोड़ दूं और सारा दिन दारू का पौआ लगा के अपने कच्चे में बैठा रहूं घर पर। अब तक तो यही पागलपन और बेरोजगारी दिखाई जा रही थी प्यार के नाम पे फिल्मों में। आई वाज ग्लैड एंड वेरी सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम टू सी कि चांद मेरा दिल की कहानी में ये जो लव स्टोरी है, इसमें चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोनों कैरेक्टर्स के करियर गोल्स बहुत अच्छे हैं, वो फोकस्ड हैं, उन्हें पता है कि ये पार्ट है, प्यार पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारी सारी जिंदगी ही नहीं है, तो वो अपने करियर्स में पैरेलली आगे बढ़ते रहते हैं। दे आर वेरी प्रैक्टिकल अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ लाइफ, जो कि असली में भी होता है और कोई भी रिस्पॉन्सिबल एडल्ट ऐसे ही डील करेगा हार्ट ब्रेक से। सुन, गलती हो गई यार, प्लीज ओपन द डोर यार, प्लीज चांदनी सुन। दोनों लड़का लड़की, दोनों कैरेक्टर्स की इंडिविजुअलिटी इंटैक्ट है, मेंटेन्ड है थ्रू आउट द स्टोरी। दिल टूटने के बाद लड़का यानी कि जो लक्ष्य का कैरेक्टर है फिल्म के अंदर, वो आपको दारू पीता हुआ दिखेगा, अपने सौरों को थोड़ा सा नम करता हुआ दिखेगा विद अल्कोहल, लेकिन आपको उसमें डूबता मरता नहीं दिखेगा। एक शॉट है फिल्म में जिसमें लक्ष्य का जो कैरेक्टर है उसको उसके पेरेंट्स बिठाते हैं और समझाते हैं कि भैया भगवान की जो मंशा थी तेरे लव लाइफ के साथ वो हो गया, अब और ज्यादा दुख मनाने की जरूरत नहीं है, अपने पैरों पे खड़े हो एंड स्टार्ट लिविंग योर नॉर्मल लाइफ। और वो रिस्पेक्ट करता है अपने पेरेंट्स की और वही करता है। ऐसा नहीं दिखाया जा रहा कि है मम्मी पापा से मिलने आया मैं टूटा दिल लेके और हाथ में बेंचो आरएस का क्वार्टर 50 रुपए छाप और लगा के बोल रहा है बेंच तुम्हें क्या पता मेरा प्यार है, ये है वो है, चप्पल मारने का मन करता है चूतियों। लक्ष्य का कैरेक्टर पढ़ाई में अच्छा है, ये बात उसे पता है, उसे नौकरी करके पैसा कमाना है, उस पैसे से अपनी गृहस्थी चलानी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके अपने करियर में एक्सेल करना है और इसी के बीच हार्ट ब्रेक से डील करना है, यानी कि हार्ट ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज नॉट हार्ट ब्रेक एंड दिस बीइंग शोन टू द यूथ इज एब्सोल्युटली लवली। अनन्या का कैरेक्टर आपको एक स्टैंड लेता दिखेगा फिल्म के अंदर, एक डिसीजन लेता दिखेगा जिसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, सो आई वुड वांट यू टू गो वॉच एंड फिगर इट योरसेल्फ। लेकिन मेरे हिसाब से जो वो स्टैंड लेता है कैरेक्टर, दैट इज एब्सोल्युटली एग्रीएबल एंड एवरी वुमन शुड टेक दैट स्टैंड। अनन्या पांडे का कैरेक्टर पढ़ाई लिखाई में अच्छा दिखाया गया है, सशक्त और सक्षम दिखाई गई है वो महिला। अनन्या के कैरेक्टर में आपको फिल्म में जो इंडिपेंडेंस दिखेगी ना, वो इंडिपेंडेंस, वो कॉन्फिडेंस टू लिव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, वो कहां से आ रही है? वो उसकी एजुकेशन से आ रही है, वो उसकी विलिंगनेस टू वर्क से आ रही है। वो पूरे मोहल्ले में बैडी बनी, यस गर्ल, गो क्वीन, चीटिंग करती नहीं घूम रही। अनन्या का कैरेक्टर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ एस्टीम को आगे रखता है। शी इज वेरी क्लियर कि कहीं भी ये जो प्यार है वो हावी ना हो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और एस्टीम पर। एंड दिस इज हाउ एक्चुअल फेमिनिस्ट एंड इंडिपेंडेंट वुमेन आर। आई एब्सोल्युटली लव्ड हाउ दे बिल्ट अनन्या's कैरेक्टर। कि तू अब भी उससे प्यार करती है। हाँ, लेकिन इज्जत प्यार से बड़ी होती है। कहानी में दोनों लड़का लड़की का कैरेक्टर मॉरली एम्बिग्यूअस या फिर इमोरल भी कहीं नहीं दिखाया, जो कि आजकल की रोमांटिक फिल्मों में दिखाना बहुत कॉमन है कि भैया आपस में लड़ाई हुई, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हुआ, 2-4 दिन बात नहीं करी तो कोई किसी के साथ सो रहा है तो कोई किसी के साथ सो रहा है, कुछ फालतू का सेक्स सीन, कोई स्टीमी सीन, ऐसा सॉसी सा सीन कुछ नहीं। दोनों कैरेक्टर्स के लड़का लड़की के परिवारों की इंटरफेरेंस भी आपको इनकी कहानी के अंदर दिखेगी, लेकिन वो इंटरफेरेंस भी एक ऐसी तरह से दिखाई गई है, बहुत मैच्योर लगती है देखने में। मम्मी ये चांदनी है। लो चांदनी। इस फिल्म की लव स्टोरी में एक मैच्योरिटी है विच इज वेरी रेयर टू सी नाउअडेज। कहानी आपको मल्टीपल अप्स एंड डाउन्स दिखाएगी, मल्टीपल ऐसी चीजें दिखाएगी जो कई जगह तो आपकी आंखें भी नम कर देंगी। लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है। अगर एक तरफ कहानी में आपको यंग एज में होने वाले प्यार की इमेच्योरिटी दिखेगी, तो दूसरी तरफ उस प्यार को थ्रू आउट द रनिंग टाइम ऑफ द फिल्म जो कहानी है उसमें कैसे निभाना है उसकी मैच्योरिटी भी दिखेगी। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, एक रिस्पॉन्सिबल आशिक जो अपनी बीवी से प्यार करता है, उसे पता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे गृहस्थी कैसे चलानी है, अपने बच्चे के बारे में क्या सोचना है, वो क्या क्या किन किन चीजों से गुजर के सब कुछ करता है अपने घर वालों के लिए, वो देखने को मिलेगा। और एक औरत कैसे मल्टीपल चीजों से गुजरती है आफ्टर हर लव मैरिज एंड आफ्टर बिकमिंग अ मदर, ये सब
सब देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी तरह से इस फिल्म की कहानी ये दिखाती है that how to navigate your emotions and your partner's emotions when your relationship is going through a very dark patch, and this is as responsible and as sensible as a love story can be. तू सच में चांद है यार, नूर भी, गुरूर भी और दूर भी। लक्ष्य ने इमोशनल शॉट्स फिल्म के अंदर फैंटास्टिक दिए। उसकी गृहस्थी उजड़ गई है, उसका प्यार उजड़ गया है, उसका जो ड्रीम था, उसकी एजुकेशन थी, हर चीज उससे छिनती हुई दिखती है, लेकिन फिर भी वो इंटैक्ट रखता है अपने आप को, फिर भी वो रोज काम पे जाता है। हर आदमी के साथ ये हुआ होगा कि बस वो ऑफिस से निकले, वो इतना परेशान है हर चीज से, वो एक अकेली जगह ढूंढे, एक खाली जगह ढूंढे और जोर से चीख के यू जस्ट वांट टू शाउट आउट ऑल योर इमोशंस, यू वांट टू टेक इट आउट एंड एम्प्टी योरसेल्फ। एक ऐसा ही शॉट आता है फिल्म के अंदर जहां लक्ष्य चीखता है एंड इट वुड हिट यू वेरी हार्ड। आप रोना चाहते हो, बट बीइंग अ मैन समथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम क्राइंग, समथिंग इनसाइड जस्ट शाउट्स आउट एंड सेज कि यू कैन नॉट गेट दिस सॉफ्ट। वो वाला जो इमोशन है वो लक्ष्य ने बहुत बढ़िया तरह से निभाया है। एकदम एज अप्रोप्रिएट और गाय नेक्स्ट डोर कैरेक्टर जो है इस लड़के का वही लग रहा है। बहुत अच्छी कास्टिंग है लक्ष्य। व्हाट एक्चुअली सरप्राइज्ड मी द मोस्ट इज अनन्या's परफॉर्मेंस इन द फिल्म। मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी कि ये कमजोर कड़ी होगी फिल्म की कहानी के अंदर, लेकिन शी हैज इंप्रूव्ड मैसिवली। सबसे पहली चीज तो ये कि इसका जो कैरेक्टर है, अनन्या ने जिस लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है, वो कंप्लीटली डीग्लैम्ड है। कोई फालतू का सैस नहीं है, लटके झटके ऊंफ वाला फैक्टर नहीं है। सीधी सी लड़की है, करियर फोकस्ड है, एक लड़के से प्यार करती है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी लड़की है, एंड शी हैज परफॉर्म्ड इट ब्रिलियंटली। कैसी लग रही हूँ? मेरी लग रही है। इमोशनल शॉट्स बहुत सारे हैं फिल्म के अंदर और यहां मुझे लग रहा था कि अनन्या स्लिप होगी, बट अगेन आई वाज सरप्राइज्ड, ऐसा नहीं हुआ। ये नहीं कहूंगा कि अनन्या पांडे ने जो रोने वाले शॉट्स दिए हैं वो देख के आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, लेकिन शी हैज गिवन दीज शॉट्स वेरी 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 डिसेंटली। जानी सॉरी यार, प्लीज सुन, गलती हो गई यार, प्लीज ओपन द डोर यार। कहीं भी आपको अनन्या को देख के क्रिंज नहीं होगा, अगर होता तो यू नो दैट आई वुड हैव बीन द फर्स्ट वन टू कॉल इट आउट। दोनों की केमिस्ट्री, ये नहीं बोलूंगा कोई आग लगा दी भैया स्क्रीन पे, क्योंकि कहानी आग लगाने वाली रोमांटिक कहानी नहीं है, बहुत ही सेंसिबल सी रोमांटिक कहानी है। तो इनकी पेयरिंग बहुत ही सेंसिबल लगी मुझे, बहुत ही एवरीडे लाइक लगी। तो जैसे कि आपको अब तक समझ आ ही गया होगा दैट आई लव द वे हाउ रिस्पॉन्सिबली एंड हाउ लॉजिकली सेंसिबली रोमांस एंड लव वाज पोर्ट्रेड इन द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं फिल्म की जो मुझे काफी अटपटी लगी, लेकिन माइंड यू ये ओवरऑल स्टोरी का, ओवरऑल एक्सपीरियंस का, फिल्म का आपका मेक एंड ब्रेक नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज, फिल्म के फर्स्ट हाफ में कॉलेज प्रेमिस में जो रोमांस होता हुआ दिखाया गया है वो आपको टिपिकल धर्मा ट्रीटमेंट लाइक लगेगा। कॉलेज के डीन का एक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा जो रियल लाइफ से बहुत ही परे है। एक शॉट में एक नोटिस बोर्ड होता है जो कॉलेज में, उसके ऊपर एक लेटर लगाते हैं सारे स्टूडेंट्स मिलके, ऑफिशियल लेटर ऑफ मैरिज और समथिंग नोटिस करके, वो भी मुझे काफी अनरियलिस्टिक और अटपटा लगा। द फैक्ट इज कि ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, इनके बिना भी कहानी बिल्कुल वैसे ही चलती जैसी आपको चलती हुई दिखेगी। दूसरी चीज जो मुझे काफी ऑफ लगी वो थी फिल्म की लाइटिंग। आपको ऐसा लगेगा कि फिल्म का मूड कुछ और है, लेकिन लाइटिंग उस मूड को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही। फ्लैट फ्लैशी हाई कंट्रास्ट लाइटिंग है कहीं कहीं पर। टीवी ड्रामास में ऐसी लाइटिंग होती है, एकदम फ्लैट सी लाइटिंग है और साथ ही कोई भी डेप्थ नहीं है लाइटिंग में। और आपने आजकल वो देखे होंगे जो वर्टिकल ड्रामास आने लगे हैं, वैसी सी लाइटिंग लगी हुई। सेकंड हाफ के क्लाइमैक्स के टूवर्ड्स कुछ बहुत ही सीरियस शॉट्स हैं, दोनों के इमोशनल शॉट्स हैं, और आपको वहां पे लगेगा कि यार ये जो लाइट है ना, ये ऐसी लाइट क्यों है? इट इज नॉट सप्लीमेंट, इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग the whole feel of the shot. बट अगेन ये कोई इतना डेट्रीमेंटल फैक्टर नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस मेक या ब्रेक कर देगा। तीसरी चीज, कुछ जगहों पे इन्होंने जो सेट्स लगाए हैं ना या जो घर यूज करे हैं वो बहुत ज्यादा प्रिम एंड प्रॉपर है। घर छोड़ के अगर एक लड़का लड़की अकेले रह रहे हैं, पहली बात तो उनके दोस्त उनको घर दे देते हैं, वो बहुत कन्वीनियंट हो गया। चलो अगर उसको भी आप नजरअंदाज कर दोगे तो वो घर भी ना ऐसा नहीं लगता कि आपने अभी अभी मूव इन किया है, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आपकी लव लाइफ भी ऊपर नीचे चल रही है। जो केओस में देखना चाहता था ना वो मिसिंग। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक लगा, कोई बहुत ही जबरदस्त मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। चांद मेरा दिल गाना मुझे काफी अच्छा लगा। फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक सोनी, और अगर आपको याद नहीं है इनका लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा था तो मैं आपको बता देता हूं। इनकी लास्ट फिल्म नेटफ्लिक्स पे आई थी, वो भी अच्छी खासी एक लव स्टोरी थी, काफी बात हुई थी उसके बारे में, उसका मैंने रिव्यू भी किया था। आप जैसा कोई, अगर आपने उसका रिव्यू नहीं देखा मेरा, तो यहां मैं लगा देता हूं, लिंक डाल दूंगा नीचे। विवेक लव स्टोरीज को जिस तरह से देखते हैं, जिस लेंस से देखते हैं, वो मुझे काफी ग्राउंडेड लगा, और यही ट्रीटमेंट जो उनका देखोगे आप, आपको भी ऐसा ही लगेगा दैट वेरी क्लोज टू रियलिटी है एंड डिटैच्ड फ्रॉम द होल शबैंग जो बॉलीवुड का रोज का होता है रोमांस, उससे थोड़ा दूर होता है। ओवरऑल चांद मेरा दिल के साथ एक बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अप्रिशिएबल जॉब करी है विवेक। तो भैया ओवरऑल दिस फिल्म चांद मेरा दिल मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट इट्स अ वेरी वेरी डिसेंट, वेरी गुड वन टाइम वॉच। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी कहा था, बहुत लंबे अरसे बाद एक ऐसी लव स्टोरी आई है जिसको देख के मेरा बाल खींचने का मन नहीं कर रहा था कि क्या चुतियापा दिखा रहे। कहानी सेंसिबल है, मैच्योर है, लाइट हार्टेड है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल कनेक्ट टू यू समवे और द अदर। टिपिकल लव स्टोरी ट्रीटमेंट नहीं था जो आजकल बॉलीवुड में एक नॉर्म सा बन गया, एक टेम्पलेट सा बन गया कि एक
जिल्टेड सा डिमेंटेड सा लव स्टोरी को दिखा दो, एक पागल सा लवर को दिखा दो, लोग पागल होते भागेंगे उसके पीछे। दिस इज द टाइप ऑफ रोमांस दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। तो अगर आपके पास वीकेंड पे टाइम है तो थिएटर जाके जरूर चेकआउट करो, फैमिली के साथ देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। इनफैक्ट मुझे ये लगा कि ये एक ऐसी लव स्टोरी है कि तुम्हारे फैमिली वाले इस फिल्म को देखते हुए तुम्हें देखते हुए ये नहीं बोलेंगे कि तू हमारा लड़का या लड़की पागल तो नहीं हो गए, ये क्या देखते रहते हैं। हर किसी को मजा आएगा देखने में। इट्स अ गुड लाइट हार्टेड फैमिली वॉच। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते जाना। और नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूं देसी ब्लिंग पर। भाई क्या शो बना दिया, क्या ऐनक लगा दी, क्या तस्वीर खींच दी। तो देसी ब्लिंग की जो चूतड़े थपेड़ने वाला हूं मैं, जो लेमिनेशन होगी इस शो के तशरीफ पर वो देखने वाली होगी। अगले वीक में कब ड्रॉप करूंगा उसको मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूसडे कर दूंगा, आगे पीछे होगा तो कम्युनिटी पे अनाउंस कर दूंगा। तब तक के लिए आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। नहीं देखी तो मैंने आपको बता दी मुझे कैसी लगी। अब आपका क्या कहना है मेरे कहने पे वो लिखते जाना। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।